सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप। हम फाइनली पहुंच चुके हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 300 पे। हमारी यहाँ तक की जर्नी काफी औसम रही है। हालांकि स्टोरी में खामियां जगह जगह पे मौजूद थी, लेकिन तभी तुम्हारे भाई ने उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करी है। आगे की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। बस एंड में आके मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। खैर, वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें 300-400 एपिसोड और लग जाएंगे। क्या आप हमारे साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो? डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना। ये एपिसोड पिछले पार्ट का कंटिन्यूएशन है। अगर इससे पहले आपने उसे नहीं देखा है तो क्लियरली चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। चलो हम करते हैं सीधी शुरुआत। पिछले एपिसोड के लास्ट में वो इल्यूजरी घोस्ट क्लैन का लीडर यू हुआन अपनी मिंगजी डीमोनाइट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो जियान के आई ऑफ गेस को तबाह करके एक भयानक लाइट बीम को उसकी तरफ शूट कर देती है। तो कीफे अपनी दांती मीज के बोलती है कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इस बड़ी सी ब्लू पीपल के सामने वो बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं, लेकिन जियान काम रहता है। वो दुकीफे को अपने बाहों में पकड़ के आसमान के उस घोसली फिगर को देखता है और उस अजीब सी डिमोनिक आंख को। वो कहता है डोंट वरी। अपने पावरफुल स्पिरिचुअल परसेप्शन से वो पता लगा पा रहा था कि इस डिमोनिक पीपल के अंदर कैसी मिस्टीरियस फोर्स मौजूद है। अगर वो इसके थोड़े से भी संपर्क में आते हैं तो उन्हें कॉन्टेमिनेट होने से कोई नहीं रोक पाएगा, यानी कि ये भी इविल बीइंग्स बन जाएंगे। यूहुआन जो कि ऊपर आसमान में खड़ा हुआ था, उसकी अजीब सी आवाज पूरे स्पेस में गूंजती है। वो कहता है तुम दोनों को खत्म करना बहुत आसान है। मिंगजी डीमन आई कंट्रोल द सोल। उस गहरी अज़ूर ब्लू डिमोनिक आई में से कई लाल रंग के बबल्स बनने लगते हैं। फिर हल्का सा झंझना के शूट हो जाती है जियान की तरफ। इस अप्रोचिंग मिंगजी डीमन आई को देख के डुकेफे की ब्यूटीफुल आंखें भी लाल हो गई थी, जिनमें एक आंसू भी दिखाई देता है। वो जियान से कहती है आई एम सॉरी। चुपचाप से अपने हाथ को उठा के वो अपनी रिइंकार्नेशन सील तक ले जाती है, जिससे राइज होने लगती है वो एंशिएंट फ्लक्चुएशंस। अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। उसकी इंटेंशन को जियान तुरंत पहचान लेता है। वो कहता है अभी नहीं। उसकी हथेली दुकेफे के हाथ को रोकती है। एक जेंटल सी एनर्जी उस रिइंकार्नेशन फ्लक्चुएशन को शांत कर देती है। जियान निकालते अपनी रूलर को। उसकी आंखें फियर्स डिटर्मिनेशन से भर गई थी, लेकिन जस्ट मिंगजी आए इन दोनों से 10 मीटर की दूरी पे पैर हुई थी। वॉइड अचानक से ट्रेम्बल होता है। ऐसा लगता है उस बड़ी सी आंख को किसी ने लात मार दी हो। वो आसपास के स्पेस को कोलैप्स करते हुए फुटबॉल की तरह यूहुआन की तरफ चली जाती है। इस स्पेस में गूंजती कोल्ड स्नॉट के साथ आवाज, जिसके साथ आती एक मैजेस्टिक ओवरवेलमिंग पावर। वो एंशिएंट आवाज कहती कि तुम खेलना चाहते हो तो चलो मैं खेलता हूँ बच्चे, तुमने मुझे निराश नहीं किया। यूहुआन के एक्सप्रेशन तुरंत ही कोल्ड हो जाते हैं। आफ्टर ऑल कोई भी जो कि उसकी डीमन आई को फुटबॉल की तरह पीछे फेंक सकता है, वो डेफिनेटली फोस्टा 2 चांद से ऊपर है। यूहुआन कहते हैं कौन है, बाहर आओ। तभी वॉइड में से निकलती है डेजलिंग सिल्वर थंडर बीम और डू टियानोंग की आवाज हंस के बोलती है हाँ हम पुराने राइवल्स हैं। तुम्हें इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है। तुमने सिर्फ हमारी थंडर ट्यूब में घुसपैठ नहीं करी, बल्कि मेरी बेटी को भी छूने की हिम्मत हो गई। अब तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता। क्रैक बूम के साउंड के साथ स्पेस फटता है। फिर कुछ जटैक जीजी की आवाज सुनाई देती है। इस पर चारों तरफ सिल्वरी लाइटनिंग फटती है, जैसे अंधकार दूर भाग जाता है। बस रह जाती है वो थंडर की पावर। जब रोशनी फिर से नॉर्मल होती है, चीफ और जियान के सामने एक फिगर अपीयर हुआ था, जिसे अनगिनत थंडर्स ने ढक रखा था, और उसकी वो कोल्ड आंखें देख रही थी यूहुआन को। इस फिगर को देख के यूहुआन 2 कदम पीछे लेता है। वो बोलता है थंडर वैली मास्टर टू टियानोंग। यूहुआन और हुआनजुन भी तुरंत ही यूहुआन के बगल में अपीयर होते हैं। दोनों के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा टेंस थे। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। अगर तीनों की पावर को भी कंबाइन कर दिया जाए और तभी डू टियानोंग का सामना नहीं कर सकते हैं। इस फिगर को देख के रिलीफ तो जियान भी फील कर रहा था। ऑब्वियसली सोल्जर लॉर्ड जिसके बारे में बात कर रहे थे वो डू टियानोंग ही थे। वैली मास्टर जियान की तरफ मुड़ के स्माइल के साथ बोलते हैं ठीक है अब मैं संभालता हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे अंदर कुछ मौजूद है। एक्चुअली में सिचुएशन ऐसी थी कि अगर उन्हें अपनी बेटी की चिंता नहीं होती तो वो इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेने वाले थे। वो सेंस कर पा रहे थे कि जियान के पास बड़े बड़े ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन अपनी बेटी की रीइंकार्नेटर की आइडेंटिटी को देखते हुए वो रीइंकार्नेशन सील को एक्टिवेट करने का रिस्क नहीं ले सकते थे। खैर उनकी बात को सुन के चीफ और जियान दोनों पीछे हट जाते हैं। अब तक काली रोक के अंदर वो यूहुआन खुद को रिकवर कर लेता है। उसकी वो आंखें जिनमें डर भी भरा हुआ था, हम उनमें मैडनेस को और भी बढ़ते हुए देखते हैं। वो पागलों की तरह हंस के बोलता है डू टियानोंग हा सच में इतने साल हो गए, तुम्हारी स्ट्रेंथ अब भी सेम है। अपने पावरफुल थंडरस और पूरे स्पेस को जगमग करते हुए डू टियानोंग भी स्माइल के साथ बोलते हैं यूहुआन यूजुन हुआनजुन, चलो आज मैं अपने टीचर एम्पर लिहोंग के नाम पे इस 1000 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म करता हूँ। यूहुआन कोल्ड स्नॉट करता है। टेरिफाइंग 5 स्टार दोशियान का ऑरा उसके चिल फैला रहा था। वो तब भी कहता है लेकिन मुझे बर्निंग सोल क्लैन का बदला आज लेना ही होगा। आखिरकार अगर होली फ्लेम और एंजल क्लैन को छोड़ दिया जाए तो और किसी के पास इविल रेस को खत्म करने की पूरी पावर नहीं होती है। डू टियानोंग जैसा 5 स्टार दोशियान लेवल का एक्सपर्ट भी उसकी इविल पावर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जब तक उसकी ओरिजिन बची
रहती है जब उसे वापस इविल रेस में ले जाया जाएगा, उसका दोबारा जन्म होगा। लू टियानो अचानक से अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं तो चलो देखते हैं। यूहुआन भी अटैक करने का ऑर्डर देता है। उसके ऑर्डर को मान के हुआनजुन और यूजुन अपने नीले और हरे ऑरे को इरप्ट कर देते हैं और इविल पावर जाने लगी थी यूहुआन की बॉडी में। असल में लू टियानो यहाँ पहले ही पहुंच चुके थे, वो बस शैडोज में छिपे हुए थे और अभी पूरा स्पेस उनके कंट्रोल में। यूहुआन की इविल पावर चाहे कितनी भी टेरिफाइंग हो, भागना पॉसिबल नहीं था। अपनी मजेस्टिक आवाज में कहते हैं हेवनली थंडर नेट। रिएक्शन तुरंत दिखता है, कुछ बस जीजी की आवाजों के साथ और माइटी थंडर फोर्स इन तीनों को घेर लेती है। लेकिन जियान जो कि दूसरी पार्टी पे ध्यान दे रहा था, वो अपनी भौं से गोड़ के बोलता है उन दोनों की पावर्स यूहुआन के शरीर में जा रही है। जैसे यूहुआन 5 स्टार दोशान के बैरियर के करीब पहुंच गया है, उसने जाने क्यों एक अनीज फील हो रही थी। लू टियानो बोलते हैं ओ तुम अभी स्ट्रगल करना चाहते हो। हेवनली थंडर नेट की ओवरवेलमिंग माइट के सामने भी यूहुआन उस दर्द को सहता रहता है। हुआनजुन यूजुन की बॉडी से बाहर आने वाली एनर्जी उसके शरीर में और भी तेज से जाने लगती है। वो धाड़ के बोलते अपने आप को सैक्रिफाइस करो। जब ये शब्द फैले थे यूजुन हुआनजुन अचानक से फीके पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट इंस्टेंट में यूजुन अपने मुंह को खोलता है, अंदर से एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स दोनों को बिल्कुल अंदर खींच लेती है। ये देख के जियान आंखें नैरो करके बोलता है यूजुन और हुआनजुन की और एक गायब हो गए हैं। आंखें तो चिपके के भी फ्लिकर हो रही होती है, इनमें दिखाई देती है चिंता। वो कहती है यूजुआन की स्ट्रेंथ इसमें बड़े बदलाव हुए हैं। बट बेली मास्टर लू टियानो के चेहरे पे कोई सरप्राइज नहीं दिख रहा था। वो अपने सिर को उठा के ऊपर देखते हैं जहाँ एमरल्ड ग्रीन और डार्क ब्लू इविल और इकट्ठे हो रहे थे। ये किसी गोल गोल फब्बारे की तरह यूहुआन की बॉडी में जाते हैं। वैली मास्टर बोलते हैं यूहुआन तो ये दोनों अलग नहीं बल्कि तुम्हारी पावर के हिस्से थे और अभी वापस तुम्हारे अंदर लौट चुके हैं। हाँ लगता है ये तुम्हारी पीक स्ट्रेंथ है। ये फ्यूजन प्रोसेस कुछ ज्यादा ही तेज हुई थी। अगर लू टियानो एक्शन में लेना चाहते वो तब भी इसे रोक नहीं पाते और तो उनकी इंटेंशंस कुछ और भी थी, वो इस तमाशे को रोकते नहीं है। इस पल्ले पूरी थंडरडूम हिलना शुरू हो जाती है, गूंजने लगती है धाड़ों की आवाजें। आसमान में हजारों मीटर चौड़ा वो वॉर्टेक उन दोनों इविल एनर्जीज को तेजी से खींच रहा था। इस स्टॉर्म के बीच में होता है यूहुआन का फिगर जिसका ऑरा बहुत तेजी से राइज हो रहा होता है। कुछ समय के बाद लू टियानो की भी आंखें ट्विच होने लगती हैं। वो कहते हैं 5 स्टार दोशियान। तभी गूंजती एक और बूम की आवाज और इसके पीछे आती है शॉक वेव। एट द सेम टाइम यूहुआन जिसके साथ बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो चुके थे, वो अपनी रूथलेस टोन में बोलता है लू टियानो अब समय आ गया है जब हमारी ये गरजेस खत्म हो। तभी तो ट्विस्ट होने वाली इविल लाइट्स किसी बहती हुई नदी की तरह लू टियानो की तरफ बढ़ जाती है। इसका जवाब देती वो रंबलिंग लाइटिंग। ये काउंट एज थंडरबोल्ट्स। वैली मास्टर लू टियानो के पीछे एक बड़े से सूरज को बनाते हैं। इस थंडर सन के सामने इविल ऑरा की एक नहीं चली थी। ये चमकता हुआ बिजलियों का गोला अचानक से एक चेन्स को शूट करता है जो बनी होती थंडर पावर से। लू टियानो कोल्ड साउंड करके बोलते हैं बाइंड, जैसा कि बिजलियों को ऑर्डर मिल गए हो। एक ही फ्लैश में धावा बोल देती हैं। अभी यूहुआन जिसकी पावर नए लेवल तक पहुंच चुकी थी, वो भी रोर करके बोलता है ब्रेक। उसके सर के ऊपर के वॉर्टेक्स से बाहर आने वाली वो इवल ब्लू और ग्रीन एनर्जी बीम्स उन थंडर चेन्स का पूरा विरोध करने लगती हैं। गूंजती फश फश बैंग बैंग की आवाजें। जियानी की नजरें थंडर चेन्स को फॉलो करते करते उन दोनों इवल लाइट बीम्स के सोर्स पे फोकस करती हैं। जियान कहता है लगता है अपनी सबऑर्डिनेट्स को डिवावर करने के बाद ये भी अपनी स्ट्रेंथ को लू टियानो के लेवल पे पहुंचा चुका है। वो सिल्वरी थंडर चेन्स अपने अंदर प्योरीफाइंग पावर को भी रखती थी, लेकिन वो इविल एनर्जी भी पीछे नहीं हटती है। अपनी इमेंस सोल पावर को रिलीज करके वो उस इविल वॉर्टेक्स की और भी गहराइयों में जाने की कोशिश करता है। लेकिन जिस पल ऐसा हुआ था, हम अचानक से जियान को कांपते हुए देखते हैं। उसका दिल जमने लगा था। तभी लू टियानो की दहाड़ने की आवाज गूंजती है। वो कहते हैं जियान वापस आओ। उनके एक इशारे पे सिल्वर लाइटनिंग लॉक सीधा जियान की तरफ शूट हो गया था। वो दोनों सफोकेटिंग इविल एनर्जीज जो कि स्पेस को फाड़ के जियान के सामने पेर हुई थी, बूम की आवाज के साथ सिल्वर लाइटनिंग लॉक इनसे टकराता है। ये एक्सप्लोजन जियान को दूर फेंक देता है। अगर लू टियानो ने बीच में इंटरव्यू नहीं किया होता तो जियान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी हो सकते थे। वैली मास्टर लू टियानो कहते हैं जाओ पीछे जाओ। उनकी पावरफुल फोर्स दोनों को पीछे भेज देती है। जियान सोलम टूल में बोलता है लगता है यूहुआन उस वॉर्टेक्स के अंदर एक अल्टीमेट मूव को तैयार कर रहा है। दुखी फेस से दिलासा देती है। वो बोलती है डोंट वरी मेरे फादर स्ट्रॉन्ग है। फिर वो चिल्ला के बोलती है फादर ये लो। एक की फ्लैश में सेप्टर पहुंच जाता है लू टियानो के हाथ में। ऐसा होते ही उनकी चारों तरफ का ऑरा शिफ्ट होने लगता है। उस छड़ी में से निकलती बिजलियां जो लू टियानो के पूरे शरीर के पीछे एक बड़े से सिल्वरी लाइटनिंग के हालों को बना लेती है। इस थंडर एम्पर सेप्टर के साथ उनका लाइटिंग के ऊपर कंट्रोल एक नए लेवल तक पहुंच गया था। उनकी आंखें धीरे से ऊपर उठती हैं। इंस्टेंटली उनके बाल एकदम सिल्वरी व्हाइट होने लगते हैं। ये लुक कहीं ना कहीं दुखी फेज जैसा होता है। जब थंडर सेप्टर को लेके बाहर आई थी, फाइनली उनकी वो आंखें खुलती हैं जो बिल्कुल सिल्वरी हो गई होती हैं। इनके अंदर तूफान दौड़ रहा था। वो कहते हैं यूहुआन चलो इसे एक मूव में खत्म किया जाए। अपने टीचर एम्पर लियोंग की पावर को हासिल करके लू टियानो का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर चला गया था। इस पर इस युद्ध
युद्ध के मैदान में एक अजीब सी शांति फैल जाती है, लेकिन शांति के नीचे पागलपन था, एक इंसेन वाइल्डनेस। ऐसा लगता है पूरा थंडर रियल्म डू टियानोंग की कमांड का इंतजार कर रहा हो। इविल वॉर्टेक्स में से यूहान भी कोड साउंड करके बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। क्रैकिंग आवाजों के साथ वो सिल्वरी चेन्स फटने लगती हैं। हाउएवर इस वर्ड में डू टियानोंग के होठों से एक अकेला कैजुअल वर्ड बाहर आता है, वो कहते हैं थंडर। उनके इस कमांड पे इस दुनिया के सारे थंडर उस थंडर सेप्टर की तरफ बढ़े थे। इस पल जियान को समझ में आ रहा था कि अगर ऐसा क्यों कहा जाता है कि थंडर वैली के वैली मास्टर एक 6 स्टार दोशान से भी फाइट कर सकते हैं। ये पावर किसी भी 5 स्टार दोशान को तबाह करने के लिए काफी थी। डू टियानोंग की ओवरवेलमिंग माइट का जवाब देते हुए वो इविल वॉर्टेक्स चरण होने लगता है। फिर सबकी आंखों के सामने इसमें से 2 हाथ के बराबर पीपल्स कंडेंस होती हैं। ये थी डेविल हार्ट इविल आइज। इनमें से एक गहरे नीले रंग की चमक रही थी तो दूसरी एमरल्ड ग्रीन। वैली मास्टर अपने थंडर एम्बर सेप्टर को अपने दुश्मन की तरफ पॉइंट करके बोलते हेवली थंडर प्रिजन। एटमॉस्फेयर फिर से शिफ्ट हुआ था। ये शुरुआत होती हमारी स्टोरी की उस पहली क्लैश की, जिसमें 2 5 स्टार दोशान लेवल के पावर हाउस टकराने वाले थे। उन दोनों आंखों में से यूहुआन की इविल आवाज कहती है, बर्निंग सोल ग्रैंड का बदला आज जरूर पूरा होगा। साफ तौर पे यूहुआन उन दोनों इविल पीपल से खुद को मिला चुका था। दोनों एक हो गए होते हैं। इस थंडर टूम की सारी थंडर एनर्जी को कंट्रोल करते हुए डू टियानोंग के लिए यूहुआन को कैप्चर करना कोई बड़ा काम नहीं था। वो कहते हैं तो चलो मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम्हारे पास वो स्ट्रेंथ भी है। इस बैटल को देख रहे जियान भौं से गोड़ के बोलते अजीब बात है, हालांकि वैली मास्टर का ऑरा यूहुआन के बराबर है, लेकिन वो भी अपने आर्मर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, न ही किसी और हिडन मेथड्स का। उन्होंने अभी अपनी थंडर हेवली सीड को भी एक्टिवेट नहीं किया है। ग्रैंड कॉम्पिटिशन की फर्स्ट स्टेज में जो घुसपैठ सोल पैलेस के लोगों ने करने की कोशिश करी थी, लगता है वैली मास्टर उसकी भी तैयारी कर चुके हैं। तभी उसके ध्यान को खींचती एक तेज बूम की आवाज। दोनों पार्टीज के अटैक्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। फैलने लगती है वो टेरिफाइंग शॉक वेव्स। डू टियानोंग अपने थंडर एम्पर सेप्टर को उठा के उस चकाचौंध करने वाली लाइटिंग पावर को सामने भेज रहे थे, जो दिशा होती उस इविल वॉर्टेक्स की। थंडर टूम की सारी थंडर पावर और लेडी सेप्टर की माइट, ये दोनों पावर्स मिलकर डिवाइन लाइटिंग बन जाती हैं। इनके अंदर की वो टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इतनी भयानक हो चुकी थी कि वर्ल्ड में हल्की सी बस लाइट फ्लैश होती है। ये अटैक उस इविल वॉर्टेक्स के सामने पहुंच जाता है। डू टियानोंग की फेरोसियस स्ट्राइक का सामना करते हुए ये हुआन भी पीछे नहीं हटता। वो दोनों डेमोनिक पीपल शूट करती एनर्जी बीम्स को। युद्ध के मैदान में वो बैंग 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 की आवाजें बिल्कुल नहीं रुक रही थी। इन एक्सप्लोजन की वजह से पूरा थंडर टूम कांप रहा था। ऊपर का वो ह्यूज वॉर्टेक्स देखते ही देखते कोलैप्स होने लगता है, लेकिन जब जेनी से बाहर आने वाले रिपल्स को सेंस करता है, वो आगे बढ़ के बोलता है नहीं ध्यान से। डुकीफे ने सही समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया था। जब 2 रंगों की इविल पावर की रिपल उसके शरीर के पास आती है, डुकीफे का शरीर ठंडा पड़ने लगता है और उसकी पावर भी जम गई थी। अच्छी बात है, तभी एक गर्माहट उसके शरीर को ढकती है। उसके कान में पफ की साउंड जाती है। आंखें खोलने पर उसे खाकी और एक सफेद रंग की पावर दिखाई देती है, जिसने उसके शरीर को ढक लिया था। वो जान से बोलती है थैंक यू। अगर वो उसे शेड नहीं कर रहा होता तो चीफे को काफी डैमेज हो सकता था। इन दोनों के बीच में होने वाली क्लैश बिल्कुल नहीं रुकती है। डू टियानोंग के पीछे का वो ब्लेजिंग सन अपनी लाइटिंग एनर्जी को रिलीज करना बिल्कुल बंद नहीं करता। ऐसा लगता है यहाँ पे इसका कोई अंत न हो। उन आंखों में काफी क्रैक्स बनने लगे थे। वहीं पे थंडर एम्पर सेप्टर की लाइट और भी तेज हो जाती है। उस बढ़ते हुए खतरे को महसूस करके यूहान के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। वो दोनों कलर्ड पीपल से बाहर आके खुद एक ब्लैक मिस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। आ की आवाज के साथ वो दौड़ना शुरू कर देता है। हालांकि उसने यूजुन और हुआनजुन की पावर को ऑब्जॉर्व कर लिया था, लेकिन वो तभी डू टियानोंग से बराबरी की फाइट नहीं कर पाता। वो बैम बैम की आवाजें रुकती नहीं है और ना ही रुकता है लाइटिंग एनर्जी का फ्लो। हर एक सेकंड के साथ डू टियानोंग के पीछे का वो थंडर सन अपनी पावर को लेडी सेप्टर से मिलाता जाता है और वो इविल वॉर्टेक्स छोटा हो रहा था। हम से 1000 मीटर से बस कुछ दर्जनों मीटर के होते हुए देखते हैं। वो ब्लैक इविल मिस जो कि यूहुआन था, ये हालात उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं होते हैं। वो चिल्ला के बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जवाब उसका दया से नहीं मिलता है, बल्कि लाइटिंग पावर और भी फियर्स हो जाती है। ये जिज़ की साउंड के साथ आने वाली प्योर थंडर एनर्जी बीम स्मैश होती है उस काले रंग के धुएं से। इस इम्पैक्ट के मोमेंट में यूहुआन का फैंटम जैसा फिगर कोलैप्स हो जाता है। पफ की आवाज के साथ 2 औरे फटे थे। ये दोनों नीले और हरे रंग के औरे अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर देते हैं। फाइनली अब क्योंकि सपोर्ट टूट गई होती है, वो दोनों कलर्ड पीपल्स भी और टिक नहीं पाती। बैंग बैंग की 2 बाजों के साथ ये शैटर हो जाती हैं। उन भागती हुई इविल औरों को सेंस करके डू टियानोंग कहते हैं चलो इसे खत्म किया जाए। जैसे उनका हाथ सामने से घूमा था, हम बिजलियों से बने हुए सूरज को ऊपर उठते हुए देखते हैं। रिलीज होती है 2 थंडरस लाइट जो तुरंत ही दूर जा रही पावर के सामने अपेयर होती हैं। फिर ये उन्हें धर दबोच लिया जाता है। हालांकि सिर्फ थंडर के अंदर वो इविल औरा पूरी ताकत से स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दूसरी देखने में बिल्कुल पिघलती हुई बर्फ की तरह लगता है। इसके एनर्जी लेवल्स गिर रहे थे। अब इसकी स्ट्रेंथ वापस से 4 स्टार दोशान की हो गई थी। ये नीले और हरे रंग की औरे वापस से उस काली मिस्ट में बदल जाते हैं। अंदर से सुनाई देती
थी गुर्राने की आवाजें, बिल्कुल किसी घायल बीस की तरह। वो युवान कहता है, घटिया इंसान, डूटियानो यू ओल्ड बैस्टर्ड, तेरी इस एम्पर को एनालाइज करने की हिम्मत हो रही है। वैली मास्टर डूटियानो जो कि बिल्कुल थंडर किंग लग रहे थे, वो अपने सिर को हिला के बोलते हैं, डोंट वरी, मैं तुम्हें अभी नहीं खत्म करूंगा, आफ्टर ऑल तुम अब भी मेरे लिए यूजफुल हो। वो युवान कोसते हुए बोलता है, तुम इंसान बस रुको, जब एक दिन हमारी इविल रेस की आर्मी यहाँ पहुंचेगी तुम सबको हमारी नरिशमेंट बनना होगा। उन दोनों पीपल्स के शैटर होने और अपनी सोर्स पावर के डैमेज होने की वजह से युवान अब और विरोध नहीं कर सकता था। वैली मास्टर डूटियानो की वो थंडर चेन से अच्छे से बांध लेती हैं। वो कहते हैं, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ भागते हो। आसमान में टकराने वाली उन दोनों माइटी फोर्सेस को शांत होते हुए देख युद्ध के मैदान के बाहर खड़ी दुखी फे अपने चेहरे पे ब्राइट स्माइल आती है। वो कहती है, लगता है थंडर डूम की बैटल खत्म हो गई। इसी समय थंडर पॉन्ड के बाहर वॉफे और बाकी के लोग जो कि इविल ट्राइब के द्वारा कंट्रोल करे जा रहे थे, वो फिर से होश में आ जाते हैं। वॉफे कमजोरी से भरी आवाज में कहते, ये कौन सी जगह है? अभी ओल्ड मैन ले जाओ के चेहरे पे भी रिलीफ से भरी स्माइल थी। ऊपर देखते हुए बोलते हैं, लगता है वो सफल हो गए। लेकिन इस मोमेंट में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये तो बस एक और भी बड़े तूफान की शुरुआत है। खैर हम और भी कई डिसाइपल्स की सिचुएशन देखते हैं जो अपने नॉर्मल स्टेट में लौटे थे। इनमें से कोई बोलते, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तो कोई कह रहा था, मेरे साथ क्या गलत है? कुछ पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? मुझे कोई जहर तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये रिकॉल कर पा रहा हूँ कि थंडर 2 में आने के बाद मैं बेहोश हो गया था। ये चीवी सॉफ्ट आवाज में बोलती है। लगता है थंडर 2 के क्राइसिस को जियानो दुकीफे ने सॉल्व कर दिया है। म्यूगो जो कि अपने चेहरे पे अक्सर प्राइड को रखा करता था, आज उसकी आंखों में भी डर फ्लिकर हो रहा होता है। वो कहता है, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अब मैं इस जगह पे और नहीं रहना चाहता। सारे डिसाइपल्स नोट करते हैं, हाँ चलो निकलो इस भूतिया जगह से। इनके हाथ में थंडर कार्ड फ्लैश होते हैं। अब क्योंकि जगह नॉर्मल लौट आई है तो थंडर कार्ड्स का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाना पॉसिबल होना चाहिए। उन हजारों डिसाइपल्स ने अपने थंडर कार्ड्स को तुरंत ही क्रश करना शुरू कर दिया था। गूंजती पफ 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 की आवाजें, लेकिन जो उसके पीछे आता है बहुत ही शांत थी। एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? इंची पॉइंट्स कोड के बोलती है, लगता है हम अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं आए, अब वोल्ड में ले जाओ भी यहाँ से जा चुके थे। इसका मतलब है कि अभी इतने सारे डिसाइपल्स को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। म्यूगे दांती मीस की बोलते हैं, उम्मीद करते हैं कुछ खराब नहीं होगा। एंजाइटी वापस लौटने लगी थी। सीन फिर से फॉरबिडन एरिया की तरफ लौटा था। जब से डूटियानोंग ने यूहुआन को सील किया होते जियांग को काफी अनईजी फील हो रहा था। उसकी इंस्टिंक्ट्स कह रही थी कि इसके आगे और भी भयानक लेवल की चीजें बाकी हैं और ये अनईज गहरी होती जा रही थी। वो पूछता है, वैली मास्टर अब इस जगह पे हमारा और कोई काम नहीं है राइट? अपने थंडर एम्बर सेप्टर को एक हाथ से सहलाते हुए वो कहते हैं, ऑलमोस्ट। उनकी नजरें काले आसमानी तरफ जाती हैं। ये नजरें कुछ ऐसी थी जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हो। ऑफ कोर्स दुगीफे को दुनिया की कोई चिंता नहीं होती है। वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती बोलती है, तो वे चलो। इविल रेस के इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से लगता है कंपटीशन की थर्ड स्टेज को कैंसिल करना होगा। अब क्योंकि वो रिइंकार्नेशन का ऑरा भी फेड हो चुका था, वो फिर से थंडर वैली की लिटिल प्रिंसेस बन जाती है। दुगीफे क्या ही पाई होती है, तभी आसमान से हम एक ग्लूमी आवाज को सुन सकते हैं। स्पेस में कई ट्रेनिकल एनर्जी की रिपल्स बनने लगी थी। वो ग्लूमी आवाज कहती है, नहीं नहीं इतनी भी जल्दी क्या है? जियान के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। अचानक से एक मैसिव क्रैक जो कि करीब 1000 मीटर लंबा होता है वो आसमान को बीच में से फाड़ने लगता है और इसमें से अकेला फिगर निकला था। इसे देख के दुगीफे भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड लेती है। उसे फिगर इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है? इस फिगर को देखकर वैली मास्टर बोलते हैं, टियानियन बिल्कुल तुम सही समय पे आए हो। थंडर 2 में एंटर करने वाले यूहुआन को मैं कम्प्लीटली सप्रेस कर चुका हूँ। जियान की होली फ्लेम इस समय ट्रैम्बल हो रही थी। भले इस व्यक्ति ने इंसान की चमड़ी को चढ़ा के रखा हो, जियान तब भी उस डेंजरस ऑरी को आसानी से सेंस कर लेता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पहुंचने वाला और कोई नहीं बल्कि थंडर वैली का डेप्यूटी वैली मास्टर डूटियानियन था। वही ही करके बोलता है, बिग ब्रदर आप सच में पहले जैसे ही पावरफुल हो। तुरंत ही डूटियानोंग अपने चेहरे पे कड़वाहट से भरी स्माइल आते हैं। वो अपने सिर को हिला के बोलते हैं, वाह अगर मेरी बॉडी में वो इंजरी नहीं होती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। जब वैली मास्टर डूटियानोंग ने अपनी बॉडी में उस इविल पावर के बारे में बात कर रही थी, उस डूटियानोंग की आंखें एक अजीब सी सेंसर लाइट से फ्लैश होती हैं, लेकिन वो इसे अच्छे छिपा भी लेता है। वैली मास्टर टियानोंग बोलते हैं, तो बाहर कैसी चीजें चल रही हैं? वो डूटियानोंग एक्सप्लेन करता है, सब कुछ ठीक है, मुझे बस बिग ब्रदर अफेयर की चिंता थी इसलिए मैं फोर्सफुली थंडर 2 में आ गया। डूटियानोंग वॉइस से कोड के बोलते हैं, कोई केओस नहीं है। अजीब बात है, यहाँ पे इल्यूजरी गोस्ट क्लैन के सबसे पावरफुल 3 एक्सपर्ट्स थे। इसका मतलब है कि अब तक बाहर हमला हो जाना चाहिए था। मेरे पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से इविल रेस कभी अकेले हमला नहीं करती, ये हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। क्या वो जानकारी गलत थी? डूटियानोंग स्माइल के साथ बोलता है, बिग ब्रदर अब क्योंकि यूहुआन को आपने सरप्राइज कर लिया है तो चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। अभी दुगीफे अपनी स्वीट आवाज में बोलती, अंकल टियानियन। साफ तौर पे अब तक डूटियानियन ने चीफे के लिए काफी प्यार दिखाया होता है
ऑफ कोर्स वो बस दिखावा था। विच डू टियानन की डार्क पीपल्स टियानों के हाथ के थंडर एम्बर सेप्टर की तरफ जाती हैं। वो पूछता है ये क्या है। वैली मास्टर स्माइल के साथ बोलते हैं ये थंडर एम्पर सेप्टर, ग्रेट एम्पर लेहोंग का आर्टिफैक्ट। बिना इसके यूहुआन को हराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। उनके इस मासूम सी स्माइल में ऐसी चालाकी छिपी हुई थी जो दूसरी पार्टी सेंस नहीं कर पाती है। डू टियानन कैजुअली बोलता है थंडर एम्पर सेप्टर सच में शानदार आर्टिफैक्ट है बिग ब्रदर, क्योंकि आप अभी इंजर्ड हो तो क्यों न इसे मैं सेफ रखता हूँ। वैली मास्टर कहते हैं ऑफ कोर्स। इस सेप्टर के अंदर यूहान क्लैन के तीनों पावर हाउसेस कैद हैं जो 4 स्टार दोशान से ऊपर की स्टैंड को रखते हैं। मुझे लगता है इनके पास जरूरी जानकारियां होंगी। इंटेरोगेशन को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इस छड़ी को अपने हाथ में लेते हुए डू टियानन फिर से हंस के बोलता है बिग ब्रदर आप सच में मुझ पे कितना भरोसा करते हो। जिस पर लेडी सेप्टर उसके हाथ में आया था इसका वो थंडर ऑरा टियानन के फ्लेम ऑरा से टकराता है। ये उसके हाथ से निकलने की कोशिश कर रहा था। डू टियानन बोलता है क्या इनक्रेडिबल पावर है। ये सच में एम्पर लिहोंग के आर्टिफैक्ट कैनलानी का वर्दी है। इसी पल जियान के दिमाग में वैली मास्टर डू टियानन का सीक्रेट सोल मैसेज पहुंच जाता है जिसमें वो कहते हैं जियान अब तुम्हें फेयर को अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा, उसे यहाँ से लेके जाना। जियान बहुत हल्के से नोट करके मनी मन में कहता है तो लगता है वैली मास्टर बड़ा रिस्क लेने वाले हैं। वो डू टियानन की डार्क एफ्लिक्शन ओरिजिनली इविल बर्निंग सोल क्लैन की किंग की पूरी सोर्स पावर थी जिसे जियान ने एक्सपेल किया होता है, बट इसके बारे में बस 3 ही लोग जानते थे। वैली मास्टर अपने चेहरे पे कमजोरी को लाते हुए हंस के बोलते हैं चलो अब यहाँ रहने का और मतलब नहीं है, हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का कंपटीशन भी खत्म हो जाना चाहिए। वैली मास्टर जैसे यहाँ से चलने के लिए तैयार होते हैं डू टियानन आगे बढ़ता है। उसकी बॉडी में से रिलीज होती है वो क्रिम्सन फ्लेम और एक डेथली ऑरा तेजी से फैलने लगा था। वो बोलता है बिग ब्रदर रुको, अब इसकी स्ट्रेंथ हाफ स्टार 5 स्टार 2 इमोर्टल लेवल की होती है। अपनी चोटों को छुपाने की कोशिश करते हुए डू टियानन पूछते हैं क्या हुआ। इस थंडर रियल में एक अजीब सी आवाज गूंजती है जो बिल्कुल डू टियानन जैसी भी नहीं थी लेकिन काफी सिमिलर भी होती है। वो कहता है बिग ब्रदर मैं तुम्हारी जिंदगी को उधार लेना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे पीछे की पावर के खिलाफ वॉर को लॉन्च किया जा सके। ली सोल डोमेन को सीधी चुनौती। इसी इंस्टेंट में डू टियानन का वो लाल रंग का फ्लेम ऑरा शुआ 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 की आवाजों के साथ एक काले रंग की मिस्ट में बदल जाता है जो इस पूरे स्पेस को ढकने लगती है। वैली मास्टर डू टियानन चिल्ला के बोलते हैं नॉट गुड जियान फेयर भागो। डू टियानन जिसकी बॉडी से भयानक ब्लैक एविल चीज रिलीज हो रही थी वो दुखी से जियान की तरफ देख के बोलते हैं अब जाना चाहते हो, अब देरी हो चुकी है। आफ्टर ऑल इन दोनों में एक होली फ्लेम का मास्टर होता है और दूसरा रीइंकार्नेटर, बस फर्क था कल्टीवेशन का। इनकी बस पीक 2 स्टार दोशान की स्टैंड के साथ डू टियानन के लिए इन दोनों से डील करना आसान होगा। नेक्स्ट मोमेंट उस ब्लैक मिस्ट में से एक विश की साउंड के साथ एनर्जी शूट होती है जो कंडेंस होकर आकार लेती है एक बड़े से काले रंग के पाम का। ये स्पेस को डिस्टॉर्ट करती हुए सीधे जियान की तरफ शूट हो गया था। ये शुरुआत में फीका फीका सा लग रहा होता है लेकिन पलक झपकते हुए से एक्सपेंड होते हुए दिखते हैं। इसके ऊपर काले रंग की नसें भी बनने लगती हैं जिनके अंदर मिस्टीरियस रून्स दौड़ रहे थे। हाफ स्टेप 5 स्टार दोशान की पावर चाहे स्पीड की हो पाती या फिर स्ट्रेंथ की, क्योंकि फिर जियान के पास रिएक्ट करने का भी समय नहीं था। ये कुछ सोच भी पाते इससे पहले ही वो कोलोसल पाम इनकी खोपड़ी के ऊपर अपीयर होता है। इसी मोमेंट में डू टियानन की पूरी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और उनका एक्सप्रेशन ऐसे ट्विस्ट हुआ था जैसे वो कोई और ही हो चुके हों। बात ऐसी थी कि शुरुआत से अंत तक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि असली ट्रेटर तो थंडर वैली का डेप्यूटी वैली मास्टर होगा, एक हाफ स्टेप 5 स्टार दोशान लेवल का पावर हाउस। वो कहते हैं लेसू सेलेस्टियल बैरियर, क्योंकि यूहुआ ने भी अपने दोनों सबऑर्डिनेट्स को सॉल्व करके खुद को 5 स्टार दोशान लेवल तक पहुंचा लिया था। इस वजह से उसके साथ होने वाली फाइट में भी डू टियानन काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और उनके कुछ चोटें भी आई थी लेकिन अब होल्ड बैक करने का समय नहीं था। डेज़लिंग थंडर उनकी बॉडी से इरप्ट होती है। एक ही सेकंड में आसमान में बनता है एक बहुत बड़ा मिरर जो उस ब्लैक पाम के सामने अपीयर हुआ था। बूम की आवाज के साथ दोनों एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। वो सिल्वरी थंडर की पावरफुल शॉक वेव्स और एरी ब्लैक में चारों तरफ फैलती है। फ्लक्चुएशंस इतनी टेरिफाइंग थी कि 3 स्टार दोशियान इनके सामने आके तुरंत ही मिट्टी बदल जाए। इस समय सबसे ज्यादा शॉक कौन था? वेल वो थी दुकीफे। वो समय नहीं पाते कि हो क्या रहा है। चीफे कहती है क्या क्या क्यों? जन गुर्रा के बोलता है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। वुश की आवाज के साथ रिलीज होती है वो होली फ्लेम। हालांकि उस ब्लैक मिस्ट के सप्रेशन के सामने वो कमजोर था लेकिन अब हिचकिचाने का समय नहीं होता है। इस लेवल के एनिमी के खिलाफ एक 4 स्टार दोशियान भी नहीं टिकेगा, इसलिए जन की टॉप प्रायोरिटी होती है इस जगह से दूर जाने की, जिससे वो वैली मास्टर डू टियानन का प्रेशर न बढ़ाए। उसे कहीं न कहीं भरोसा था कि जब तक इविल रेस अपने और एक्सपर्ट्स को नहीं भेजती है तब तक डू टियानन इस सिचुएशन को संभाल पाएंगे। आसमान में क्रैशिंग आवाजें गूंज रही थी। फिर वो सिल्वरी मिरर और वो ब्लैक पाम एक दूसरे को तबाह कर देते हैं। स्पेस बिल्कुल पतले से कांच की तरह टूट रहा था। ब्लैक मिस्ट का बवंडर अपीयर हुआ था जिसमें से चिलिंग आवाज टिस्क टिस्क करके बोलती है थंडर वैली मास्टर की स्ट्रेंथ सच में फॉर्मिडेबल है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक टिक पाओगे। उसे पता था कि डू टियानन के शरीर में जो इविल रेस की
डार्क एप्लीकेशन है उनकी स्ट्रेंथ को खींच रही होगी, खासकर वो कुछ समय पहले यूहान से फाइट भी कर चुके हैं। इस ऑरा की तरफ देखने वाली जियान की नजरें इस समय बहुत डार्क हो जाती हैं। वैली मास्टर डू टियानोंग कहते हैं हम तुम हो कौन और मेरा सेकंड ब्रदर कहाँ पे है। उस सिनिस्टर आवाज का फिर से रिप्लाई आता है। वो कहता है क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। जहाँ तक बात है डू टियानियन की ही वो मेरी पावर का एक हिस्सा बन चुका है। ये सुनकर डू टियानोंग के हाथ क्लेंच हो जाते हैं। वो धाड़ के बोलती यू बैस्टर्ड। जियान दुखी के साथ तेजी से पीछे जा रहा था। ऑफ कोर्स ऐसा करते करते उसकी सोल फोर्स फैलना बंद नहीं हुई थी। तभी जियान को अपनी परसेप्शन से कुछ महसूस होता है। दुखी फिर बोलती है कौन। एक गहरी सांस लेके जियान रिप्लाई करता है ऑरा ये मुझे सोल क्लैन जैसा लग रहा है। सोइडल लॉर्ड की आवाज भी जियान के दिमाग में पहुंची थी। वो बताते हैं लिटिल वन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सोल क्लैन का सोल गार्ड होगा। जियान स्टार्टर्ड हो गया था। सोल पहले सोल गार्ड। सोइडल लॉर्ड ग्रेव आवाज में जियान को समझाते हैं सोल पहले सोल क्लैन की एक ब्रांच है जैसा तुम्हारे दुखी कॉन्टिनेंट में था। इनकी हायरार्की काफी बड़ी होती है। ये सोल गार्ड इनके एलिट्स में से आते हैं। ये उन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स में से एक होते हैं जिनके नंबर 5 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन तब भी इनमें सबसे कमजोर भी 5 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ को रखता है। इस जानकारी को दिमाग में बिठा के जियान पूछता है मास्टर हमें अब क्या करना चाहिए। सोल ईडर लॉर्ड रिप्लाई करते हैं चलो हम ऑब्जर्व करते हैं। उस यूहान के हारने के बाद ये सोल गार्ड अपीयर हुआ है। लगता है हम काफी जल्दी असली मास्टरमाइंड को देख पाएंगे। भले इस लेवल की बैटल तुम्हारी स्ट्रेंथ के बियॉन्ड हो, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी भी है। ऐसी लाइफ ऑफ डेथ की बैटल्स में से ही तुम डोमेन का कॉन्सेप्ट सीखोगे। तुम जिस होली फ्लेम स्पेस का इस्तेमाल करते हो वो उसके एक रूडिमेंट्री डोमेन है। अगर तुम सच में पावरफुल अपोनेंट से फाइट करना चाहते हो तो सही मोमेंट का इस्तेमाल करके असली डोमेन को ग्रास्प करो। ऑल्दो डोमेन्स 5 स्टार दोशियान से उससे ऊपर की चीजें होती हैं, लेकिन तुम्हारी होली फ्लेम्स विल पावर और इतने सारे सीक्रेट्स के साथ कॉमन सेंस तो वैसे भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करता है। ये सुन के जियान बोलते हैं ठीक है मास्टर फिर मैं इस बैटल को ध्यान से देखता हूँ। ऑल्दो भी वो 2 स्टार दोशियान परफेक्शन लेवल का ही एक्सपर्ट था, लेकिन उसकी बॉडी में तो होली फ्लेम्स, उसकी दोशियान एनर्जी, सोल पावर और ड्रैगन गॉड की ट्रांसफॉर्मेशंस ये उसे एक ऑर्डिनरी 4 स्टार दोशान को चैलेंज करने का कॉन्फिडेंस देती थी। लेकिन अगर वो उस लेवल के एक्सपर्ट को सच में एनालाइज करना चाहता है तो ये स्ट्रेंथ भी काफी नहीं है। नजारा फिर से युद्ध के मैदान का दिखाया जाता है। उस काले धुएं के बवंडर में से वो डू टैन के रूप में सोल गार्ड हम करके बोलता है बॉर्न सोल लॉक हेवन ब्लड। डू टैनों की कंडीशन को देख सोल गार्ड उन्हें मौका नहीं देना चाहता था। उस ब्लैक मिस्ट में से कई चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सोल्स के कराने की साउंड्स थी। 100 मीटर बड़ी ब्लड चेन अपीयर होती है। ये देखे वैली मास्टर बोलते हैं डैम इट, लगता है वो सोल गार्ड सच में उन्हें रिकवर नहीं करने देगा। जिस पर चेन अपीयर हुई थी इस पूरे स्पेस को टेरिफाइंग ब्लडी ऑरा खाने लगता है। इस चेन से कई सोल बॉडीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्हें अपनी जगह पे लॉक कर लिया गया होता है। इन सोल बॉडीज के पूरे शरीर पे कई बड़ी पैटर्न्स मौजूद थे। वो सोल गार्ड अपनी रूथलेस आवाज में कहता है ये मेरा लाइफ बाइंडिंग सोल लॉक है, इसे देखना तुम्हारे लिए ऑनर होना चाहिए। ये चेन एक झटके में आगे शूट हुई थी, पीछे बस कोलैप्स होते वो स्पेस रह जाता है। ये चीज जैसे जैसे उनके पास आ रही थी डू टियानोंग महसूस करते हैं कि एक पावर उनके ऑरे को जमाने की कोशिश कर रही है और रिसोर्स पावर उन चेन्स के लाल रंग के पैटर्न्स में से निकल रही होती है। सोल गार्ड हंस के बोलता है खत्म होता है। बाउंड ऑफ द ब्लड स्काई वो ब्लडी चेन एक ही झटके में डू टियानोंग को अपनी गिरफ्त में लेकर पीछे खींच लेती है, जिससे उनका ऑरा तुरंत ही गिर जाता है। लेकिन ब्लैक मिस्ट के अंदर हंसने वाला सोल गार्ड नोटिस नहीं कर पाता। इस पर डू टियानोंग के चेहरे पे एक अजीब लेकिन अनफेदिबल स्माइल आ चुकी थी। खैर इसका मतलब क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताओ ये एक्सप्लेनेशन आपको कितनी पसंद आई है और क्या हमें स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ानी चाहिए या कुछ बदलने की जरूरत है। नेक्स्ट एपिसोड में बैटल वगैरह तो एंड होगी, साथ में शुरुआत होने वाली है वॉर की। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जियान को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब पूरा मामला क्या है चलो हम जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वहीं पे अगर आपसे कल का इंतजार नहीं किया जा रहा हो, नेक्स्ट पार्ट को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को, जिससे आप हर शाम को रिलीज होने वाली अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे। लेकिन अगर उसे मन न भरे तो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। आप हमेशा औरों से 2 से 3 एपिसोड आगे रह पाओगे। ऑफ कोर्स इससे तुम्हारे भाई की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ज्वाइन का विकल्प चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, डेफिनेटली इसे चेकआउट करना। मैं आपसे तब तक अलविदा कहता हूँ। सो जस्ट ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।